हारुकी जापान से। बाबा जी प्रणाम। मैंने स्वयं को खोज लिया है। हमारे यहाँ बुद्ध धर्म ही प्रचलित है, नास्तिकवाद भी है। आपके प्रवचन रोज सुनता हूं। अपने आप तक पहुंच गया। आपने कहा कि बुद्ध से कृष्ण का मार्ग शेष बचता है। बुद्ध से कृष्ण का मार्ग सरल शब्दों में समझाने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल समझाऊंगा पुत्र। हारुकी प्रसन्नता की बात है कि तुमने श्रेष्ठ तल छुआ। अब पाने को कुछ बाकी ना रहा। सच में अब तुम मस्त रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो। खुमार चढ़ेगा। मुझे तुम्हारी अवस्थाएं बताने की जरूरत नहीं है। तुम जिस मदिरा के प्याले भर भर के दिन रात पीते हो, उसको मैं आपके लिए व्याख्यायित नहीं कर रहा हूं, श्रोताओं के लिए व्याख्यायित कर रहा हूं जो अभी अधूरे हैं। फिर भी एक बात आपने पूछ ली और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जहां प्रश्न खो गए वहां ये कोई प्रश्न नहीं है जो आपने पूछा। यह एक यात्रा है, बूंद के समुद्र हो जाए। तो हम इस रहस्य की यात्रा पर चले। इससे पहले कि मैं हारुकी के प्रश्न का जवाब शुरू करूं, एक छोटा सा प्रश्न नितिन को सुना। बाबा, आपने समाधि से संबोधि की यात्रा कब की? मेरे साथ ये घटनाएं दोनों यकसां बीती, अज्ञानता से समग्रता की ओर। बीच में कोई बुद्धत्व का पड़ाव नहीं आया। सीधी गाड़ी, एक्सप्रेस वे। एक ही दिन में 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात ये दोनों ही घटनाएं घट गई। प्रथम पड़ाव पे मैंने जाना मैं कौन, और उससे अगला पड़ाव मुझे ठहरना नहीं पड़ा। फिर मैं विस्तरित होता चला गया, विस्तरित होता चला गया, फैलता चला गया, अनंत में खोता चला गया, अनंत होता चला गया, और अनंत होते 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 मैं खो गया। मेरी यात्रा समाधि से बुद्ध की, बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा नहीं थी। मेरी सीधी यात्रा अज्ञान से कृष्ण तक की थी। बुद्ध की यात्रा अज्ञान से बुद्ध तक की यात्रा होती है, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं।
इसमें कोई चमत्कार भी नहीं। सारे रास्ते एकदम से तय हो जाएं तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं। वैसे भी तो स्वयंमेव तय हो जाने थे। तो मेरी दोनों यात्राएं, यात्रा तो एक ही है। पहले स्वयं के खोजने की, फिर स्वयं के होने की। स्वयं के खोजने में तुम पाते हो दाय सेल्फ, हु आर यू, और उससे आगे की यात्रा होती है कृष्ण की यात्रा। पहले तुम होते हो, फिर तुम खोते हो। स्वयं का आपा भी खो देते। वो है समग्र तल्लीनता का, पूरे बाष्प बने और कहीं खुले आसमान में निशान भी न बचा आपका। आप ऐसा खोए कि ढूंढे से नहीं मिलोगे। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। भारूपी बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। कल शिवरात्रि थी। बाबा बोले अब चुप हो जाओ। बाबा मजाक करने लगे। किसी परिवार ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा बोलने लग गया है? वो कहता नहीं, अभी बोलने नहीं लगा है। 2 वर्ष के बाद फिर आए। बोले तुम्हारे बच्चा बोलने लग गया है? कहते हैं अब तो हम उसे चुप करा न सका। कहीं तुम्हारी ये अवस्था ना हो जाए। मैंने कहा बाबा आप तो अच्छी तरह से जानते हो, इतने वर्ष लगातार पीता रहा, 35 वर्ष। बोरा तो सिर्फ 5 वर्ष। जब बंद होशी का एडिक्ट मैं नहीं हुआ तो सिर्फ मद का एडिक्ट कैसे हो सकता हूं? गहरे शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की चेष्टा करना। 35 वर्ष में मदहोशी का एडिक्ट मैं नहीं हुआ तो 5 वर्ष में सिर्फ मद का एडिक्ट कैसे हो जाऊंगा? मद है बुद्धि। बुद्धि अहंकार की जननी है। अहंकार का मतलब तुम गलत समझ गए। बुद्धि का मतलब है मैं ही करूंगा अपना मार्ग प्रदर्शित। अप दीपो भवा। जो बुद्धि के तल पे रह जाएंगे और उस खुमारी में खो जाएंगे, वो यही बात कह सकते हैं, यही बात बुद्ध ने कही। यद्यपि ये दशा बड़ी प्यारी है। बुद्ध अत्यंत प्यारे संसार के लिए, ऋषियों के लिए। ऋषियों ने तो भगा दिया था। क्योंकि ऋषि जानते हैं कि और भी मुकाम है, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, संसार दुख है। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं प्रकाशित करना होगा। अप दीपो भव।
बुद्धि यही कुछ कह सकती है अंततः, और बुद्ध ने अंतिम वाक्य कह दिया। मृत्यु शैया पे पड़े बुद्ध ने अंतिम शब्द कह दिया, अब दीपो भव। बुद्धि के तल तक रहा हुआ व्यक्ति यही बात कहे, उससे और कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। लेकिन याज्ञवल्क्य यह बात न कह पाए, कृष्ण यह बात न कह पाए, कुरान ये बात न कह पाएगी। कल ही एक व्यक्ति का कमेंट आया मेरे पास, बाबा मैंने कुरान पढ़ी, बैल को काट दो, गाय को काट दो, मैंने फौरन बंद कर दी। मैंने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा। तुम एक पशु को काटने की बात करते हैं, क्यों करते हैं ये तुम्हें पता नहीं। तो यहां 40 लाख लोगों का हत्यारा कृष्ण, उसकी गीता को सर के ऊपर उठाए करते। वह व्यक्ति शायद किसी मुस्लिम कंट्री में था, उसका नाम भी लिखा था, मैं भूल गया। बाबा क्षमा करना, मैं यहाँ मुस्लिम कंट्री में रहता हूँ, यहाँ के लोग कोई ज्यादा अच्छे नहीं, इनका व्यवहार कोई ज्यादा अच्छा नहीं। मैंने कहा फिर हजरत मोहम्मद क्या करे? अगर शिष्य गर्क गए तो गुरु क्या करे? क्या करे अगर ग्रंथी गर्क जाए तो नानक का कोई कसूर है? अगर आज बौद्ध गर्क जाए तो बुद्ध का कोई कसूर है? जैनी गर्क जाए तो महावीर का कोई कसूर है? महावीर कहते अहिंसा परमो धर्म। और कीड़े मार दवाइयों की जितनी फैक्ट्रीज तुम जैनियों की पाओगे उतनी किसी और की नहीं पाओगे। गुरु का क्या कसूर है अगर शिष्य गर्क जाए? सनातन का क्या कसूर अगर हिंदू गर्क जाए? क्या करे मूसा अगर यहूदी गर्क जाए? क्या किया जा सकता है? तुम रोज धर्म बदल लेते हो। तो मैंने जब लिखा कि 40 लाख लोगों का हत्यारा अर्जुन के द्वारा संहार करवा देता है, उस गीता को तुम सिर पर रखते हो। और एक गऊ को, एक बैल को काटने की बात करता है, वो भी क्यों करता है उसका कारण नहीं पता तुम्हें। बस मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ा था, आपने कहा कुरान बड़ी शानदार किताब है, और मैंने बंद कर दिया। वाकई ही बाबा जी कुरान बड़ी शानदार किताब है। मैं सदा ही कहता हूं तुम शब्दों से बंध जाते हो। पूरा पढ़ो कुरान को, पूरा। इसमें कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, चुभन भी होगी,
खुद भी मिलेंगे और हीरे भी मिलेंगे, लेकिन पारखी जौहरी की नजर रहनी चाहिए तो परख ले। इसलिए मैंने कहा इसको छेड़ना मत। ओशो कहते हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत थी, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, इसको ऐसा ही रहने दो, क्योंकि तुम्हारी निगाह न जाने पत्थर के बहाने किसी है हीरे को ही फेंक दे बाहर, और वो ही किताब का हीरा हो सबसे बहुमूल्य। इसलिए इसको यथास्थिति बनाए रखो। तो बड़ी शानदार किताब है बुद्ध, जो अपने आप को पाकर भी बुद्धि में स्थित रह गया उसको बुद्ध कहते हैं। जान गया मैं कौन। अब उसको कोई झंझट नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई चिंतना नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा, उन्माद नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा, मति भ्रम नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि दर्द पांव में हो रहा है। बस यही फर्क था तुम में और बुद्ध में। यही फर्क था उस बुद्ध में जिन्होंने घर को छोड़ा, और आज के बुद्ध में जिन्होंने अपने आप को पाया। यही एकमात्र फर्क था। इसे ही इल्यूजन कहते हैं, इसे ही अहंकार कहते हैं, इसे ही ईगो कहते हैं। लेकिन एक बात फिर बता दो, शांति है, कोलाहलहीनता की शांति है, कोई विचारों का शोर नहीं, गहरी बातें हैं। और शायद आखिरी प्रवचन हो, शायद कर छुटती नहीं है काफिर मुंह को लगे। अच्छे से सुन लेना, क्योंकि मेरे प्रश्नों में से सिर्फ एक ही प्रश्न बचा था, और कृष्ण के बाद कोई यात्रा नहीं होती। जब बूंद समुद्र में एकाकार हो जाती, अपना अस्तित्व खो देती है, तो फिर कोई यात्रा शेष नहीं रहती। समुद्र की कोई यात्रा नहीं, समुद्र तक की यात्रा होती है। गंगा भी जाती समुद्र में, नर्मदा भी जाती, ब्रह्मपुत्र भी जाती, हमारी सारी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। बुद्धि शेष रह जाएगी। जानकारों ने अगर नाम रखा बुद्ध, तो बुद्धि का ही शॉर्ट फॉर्म था बुद्ध। ज्यादा से ज्यादा आचार्य बुद्ध के तल तक पहुंच सकते हैं अगर कोशिश करें तो, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि बुद्धि की चिपकाहट बड़ी बहुत विशाल अडहेसिव की तरह है, चिपका लेती है तुमको। तुम सूचनाओं से चिपक जाते हो, तुम सूचनाओं को जफ्फा डाल लेते हो। ये मेरी है। ऐड लगाते हो, एडवर्टाइजमेंट, मात्र अपना चेहरा मोहरा दिखाने के लिए, जो बाकी नहीं रहेगा। आज है कल नहीं रहेगा, किसका चेहरा बचा है।
कितने ही होर्डिंग्स लगा लो, बड़े बड़े लगा लो, चेहरा न किसी का बचा न किसी का बचे। और जिसको ये चेहरा दिखा रहे हो वो भी तो नहीं बचेंगे। किसको बहका रहे हो, किसको बहला रहे हो, किसको फुसला रहे हो? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा। न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा। बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा, बूंद से समुद्र तक की यात्रा, अज्ञान से आनंद तक की यात्रा। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, संसार दुख है। याज्ञवल्क्य कहते हैं राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। सिर्फ संसार ही दुखी नहीं। और बुद्ध ने संसार से दुख से निजात पाने का फार्मूला इजाद कर लिया, सही था। बुद्ध के रास्ते तक सभी को आना पड़ता है, मैंने बहुत बार बताया आपको। लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। दुख अभी बाकी बच जाता है थोड़ा सा, यदि भी वो इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें सिर्फ उसका एहसास ही होता है। हल्का सा एहसास, न भी उस दुख को मिटाओगे तो चलेगा, लेकिन चलेगा, रातों की नींद हराम नहीं होगी। शरीर कट फट जाए, दर्द होगा, तुम देखोगे, लेकिन दर्द तुम्हें नहीं होगा। जो कटा है, जो फटा है, उससे होगा। बड़ी सुंदर उपलब्धि है, कोई कम उपलब्धि नहीं है ये। अपने आप को खोज लेना, सर्च कर लेना, सर्च योर सेल्फ। दुख को मिटा देती है। लेकिन मैं इससे आगे का कदम बोलता हूं। कृष्ण कहते हैं और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। अभी और भी दुख है। बुद्ध कहते हैं संसार दुख है, जीवन दुख है। और बुद्ध ने उस जीवन के दुखों से निजात पा ली, बिल्कुल ठीक, सही पा लिया। लेकिन क्या होगा? कृष्ण का जो कहते हैं राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है और दुख का कारण है और दुख के मिटाने के उपाय है। कृष्ण कहते हैं और भी दुख हैं और उन दुखों को होने का कारण है और उन दुखों को मिटाने का भी ढंग है। बात बड़ी सूक्ष्म है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे संसार। बिल्कुल ठीक कर, 100%। लेकिन कृष्ण कहते हैं एक दुख फिर भी बना रहेगा। और वही दुख मीरा को दुख देता है, वही बिछोड़ा। वो बिरहा की आग बुद्धत्व से आगे लगती है। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी, मीरा के बिरहा की आग बुद्धत्व के बाद लगती है। बुद्धत्व में संसार के सभी कष्ट समाप्त हो गए, खुद को जान लिया। इसके बाद कोई जरूरत नहीं होती
लेकिन एक हल्का सा, जैसे कांटा निकल गया हो, जख्म रह गया, जख्म भी हल्का सा दर्द करता है, वो भी भरना पड़ता है। यही बिछोड़ा मीरा को तड़पा जाता है। आनंद मिला, पूर्ण आनंद न मिला। आनंद तो तुम अंतरंग क्षणों में भी पा लेते, लेकिन अंतरंग क्षणों में तुम अनंत का दूर से दर्शन करते हो, और बुद्ध के तल के ऊपर आकर तुम आनंद से करीब बैठ जाते हो। आचार्य उपासनम, आचार्य के करीब बैठ जाते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं राहतें और भी हैं, अभी और भी राहत बाकी है। कांटा चुभा, तुमने कांटा निकाल दिया, लेकिन अभी और भी राहतें हैं, वसल की राहत के सिवा। अब कौन सी आग है जो तड़पाती है? कृष्ण फिर से जन्म नहीं लेता है, बुद्ध को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों जन्म लेना पड़ेगा? बौद्ध कहते हैं कुछ कर्म बाकी रह गए, हिसाब किताब बराबर करके पोथी बंद करके जाना होता है। ये भी है, लेकिन एक और भी काम है। थोड़ी सी यात्रा शेष रह गई, और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, थोड़ी सी तरेड़ बाकी रह गई। मैं कहता हूं बुद्ध को थोड़ा सा सफर और करना है, हिसाब किताब भी चुकता करना है, और थोड़ा सा सफर भी तय करना है। तो सफर बुद्ध नहीं करे, वे सफर परमात्मा खुद ही करवा ले, लेकिन उनका होना जरूरी है, क्योंकि आखिर में उस बूंद ने भी समाहित होना है सागर में, उसकी प्रेजेंस आवश्यक है। बिछोड़ा अभी बाकी, और बिछोड़ा चाहे करुणा के कारण हो, चाहे लोभ के कारण, बिछोड़ा है। संसारिक व्यक्ति का लोभ के कारण बिछोड़ा होता है, बुद्ध का बिछोड़ा है करुणा के कारण। सुंदर है, प्यारा है, लोक हित में है। कहीं न कहीं किसी तल पर उनका आंतरिक हृदय भी धड़कता है, तड़पता है। वो जानते हैं इस स्थिति में आकर जाना जाता है, क्योंकि उसे जीने से पर्दे के पीछे कुछ अज्ञात हलचल नजर आती है। वहीं तक जाना है, वही है हमारा अंतिम गंतव्य, जिसे मीरा सीधा सीधा तय करती है। मीरा बीच में नहीं रुकती। आज हो ना आए बालमा, सन बीता जा, आज हो ना आए बालमा, सावन बीता जा, आए रे सावन बीता जा, आज हो ना आए। बस यही तड़पन है।
अभी पूर्ण विश्राम नहीं मिला, विश्राम मिल गया। यहां से आगे ना जाएंगे बुद्ध तो कोई बात नहीं। सृष्टि के प्रलय तक यहीं रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। करुणा भी एक बात सुन, लोगों का भला करना, बिल्कुल भला करना है। लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। झूठे गुरु पसारे किए बैठे, तंबू लगाए बैठे, किसी में तो प्रवेश करेंगे आके, किसी को तो कहेंगे कि तुम बोलो। जो सीधे सुन सकते हैं उनको सीधे सुनाएंगे, जो सीधे नहीं सुन सकते उनको वाया मीडिया सुनाएंगे। लेकिन करना है। कांटा निकल गया, कांटा जो चुभा था, आपको पता हो ना हो, थोड़ा सा जख्म तो कर ही जाता है। तो भरेगा, अपने आप भरेगा। शरीर की रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं में भर लेगी उसको। बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा। जो बुद्ध होगा वह नियमों की बात करेगा। जो बुद्ध होगा वो प्रकृति तक ही सीमित रह जाएगा। अब ये बातें ध्यान से सुन लेना। बुद्ध कहेगा लॉज आर सफिशिएंट, नियम पर्याप्त। क्योंकि कर्म व्यवस्था का चक्र ही तो है। बिल्कुल ठीक। बुद्ध नियमों तक सीमित रहेगा, बुद्ध नियमों की व्यवस्था तक सीमित रहेगा। लेकिन बुद्ध ये जानता है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, ये जानेगा। अज्ञान का नाश हो गया है, लेकिन महाज्ञानी अभी हुआ नहीं। ये बात आपको चकित करेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर। शब्दों में ही आपको समझा सकता हूं। अज्ञान का नाश हुआ, लेकिन महाज्ञानी अभी हुआ नहीं। अब इसको समझ आए तो समझ लेना। इशारा, इशारे इशारे होते हैं, स्ट्रेट लाइन को बताते हैं, लेकिन यहां इशारा खत्म नहीं होता, उसकी लाइन में सीधा झांकना पड़ेगा। तो मैंने कहा बुद्ध अज्ञान का नाश हुआ, महाज्ञानी नहीं हुए याज्ञवल्क्य की तरह, महाज्ञानी नहीं हुए कृष्ण की तरह। छोटा सा प्रश्न और साथ लेते चले, अब तो बहाव में बह जाएगा। आप कहते थे मांसाहार का एक नुकसान और भी है, जो आज वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं लगा। वैज्ञानिकों ने सब कुछ नहीं खोजा, इस बात का ध्यान रखा। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, वह कभी खोजा जा भी नहीं सकेगा। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। अज्ञात ही नहीं है वो, अज्ञेय भी है। इसलिए कभी मत सोचना कि साइंस ने इतना खोज लिया बस पर्याप्त होगा। नहीं, कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अभी नहीं, कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अननोएबल फॉर एवर। चलो, आपने कहा था बाबा मांसाहार का एक और नुकसान जिसे विज्ञान अभी खोज नहीं पाया, लो बता देता हूं। आपने ब्लड ग्रुप तो सुने होगा, जरा सोचिए, ए ग्रुप वाले को ए बी ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा?
आप कहोगे मर जाएगा, रिएक्शन कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता, जब तुम मांस खाते हो तो खून नहीं जाता, खून का ब्लड नहीं जाता, हालांकि जानवरों के भी खून होते हैं। मांस के साथ खून भी तो जाएगा, को खून तो हर टिश्यू के भीतर है। हीमोग्लोबिन खून को सभी टिश्यू तक लेके जाती है ऑक्सीजन देने के लिए, तभी तो वो जिंदा रहते हैं। और खून उनमें भी अलग अलग होता है, यह बात ध्यान में रखनी। जैसे मनुष्य को ए ग्रुप वाले को ए भी चढ़ा दिया जाए, मर जाएगा। एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर सकेगा। वैसे तुम मांस खाते हो, मुर्गे का खाते हो, तुम्हें पता है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा था। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक ब्लड ग्रुप के साथ एक जहर होता है। अगर तो उसका ग्रुप आपके साथ मेल खा गया, लेकिन जानवरों में ब्लड ग्रुप मनुष्यों जैसे नहीं होते, ये भी ध्यान में रखना। कुछ में समान होते हैं, कुछ में अलग होते हैं। एक जहर का नाम है खोनिट। अभी तक साइंस खोज नहीं पाई, खोजने का प्रयास करना चाहिए। वो खोनिट हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के साथ लगा हुआ है। जब हम मांस खाते हैं, माना खून नहीं बचता। खून को अगर सीधा बाई नर्व दिया जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर तुम मांस को खा लोगे तो खून तो नहीं बचेगा, लेकिन वो खोनिट 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 वह तुम्हारी पाचन प्रणाली पचा लेगी और ब्लड में मिला देगी। इसलिए ज्यादा गौर से देखना, मांसाहारी व्यक्ति अल्पायु में, बहुत से तो कम अल्पायु में मर जाते। ध्यान करने के बावजूद, समाधि में जाने के बावजूद। रामकृष्ण परमहंस 50 साल जिए। विवेकानंद 39 वर्ष जिए। और वैज्ञानिक कहेंगे कि शाकाहारी व्यक्ति 6 साल ज्यादा जीता है। कारण नहीं पता। कृष्ण भी कहते हैं युक्ताहार विहार से। युक्त युक्त पशु खाने के लिए बने तुम्हारे, खाने के लिए परमात्मा ने और 3600 प्रकार के भोजन तुम्हें दिए। शाकाहारी पशु मांस नहीं खाता, हाथी मांस नहीं खाता। तुम डाल के देख लो, एक सिर्फ मनुष्य ही ऐसा पशु है जो मांस खा लेता है। अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेता है। कब्रिस्तान जहां मुर्दे दफन होते हैं, तुम भी तो मुर्दों को चबा के दफन कर लेते हो अपने पेट में, कब्रिस्तान ही तो है। तो ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मांस डाइजेस्ट नहीं होता, खून भी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, एक तत्व होता है जो अभी तक खोजा नहीं गया, खोनिट। और जिस दिन वैज्ञानिकों ने ये चीज खोज ली, उस दिन स्ट्रिक्टली बैन, वो कहेगा मांस नहीं खाओ। खोनिट नाम का एक जहर होता है।
अगर तुम में भी वही जहर है तो तुम पचा जाओगे। अगर तुम में वो जहर नहीं है, जिस पशु का मांस खाया उसमें वो जहर नहीं, कोई और कई प्रकार के होते हो, मेल नहीं खाया तो वही रिएक्शन होगा जो ए ग्रुप वाला और ए बी ग्रुप वाले के साथ होता है। मांसाहार का ये वैज्ञानिक गहरा रहस्य था जो मैंने तुम्हें बता दिया। एक ही गहरा रहस्य, और भी बहुत रहस्य, उनको छोड़ दो। एक गहरा रहस्य जो आपको पता नहीं था, जो मैंने कहा था मैं फिर बताऊंगा, वो मैंने आज बता दिया। खोनेट नाम का एक जहर होता है जो ब्लड के साथ होता है, रेड ब्लड का सेल्स में होता है, आरबीसी। वह मरता नहीं, वह घुलता है खून में, और इनकी कई प्रकारें होती हैं। अगर तो तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर भी आरबीसी में है, वो अगर तो उसके साथ मेल खा गया जो पशु तुमने खाया, फिर तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके साथ मेल नहीं खाया तो तुम परम रोगों से ग्रस्त हो जाओ। चलो हम अपने प्रश्न पे आ जाए। अब बात शुरू हो गई। जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी बुनियाद तो मैंने आपको बता दी। मुख्य प्रसंग पे आ जाऊं। संसार में धर्म ग्रंथों में सिर्फ दो ही धर्म ग्रंथ हैं जो नियमों से पार की बात करते हैं, बाकी सभी नियमों की बात करते हैं। लॉज आर सफिशिएंट। परमात्मा को क्यों मानना है जब नियम ही काफी हैं, नियम ही चलाते हैं, ठीक। लेकिन कहीं कहीं अंदेशा भी होता है, उसकी रिफ्लेक्शन भी महसूस होती है। उसकी इतनी विशालता, विराटता देखकर, बेहदता देखकर कभी कभी शक भी होता है। वैज्ञानिकों को तो बहुत ज्यादा शक होता है। रोज नए ब्रह्मांड खोजे जाते हैं, बड़े अजूबे रोज रोज खोजे जाते हैं, और अभी तो तुम खोज रहे हो। जो न्यूटन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, कलेक्टेड ओनली अ फ्यू पेबल्स ऑन अ शोर व्हाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। अभी तो हमने समुद्र ही नहीं खोजे हैं, कितने हैं। और मैंने तो एक समुद्र को के किनारे के ऊपर रेत में से कुछ कंकड़ पत्थर ही तो उठाए हैं। तो मुझे भीषम पितामह कहते हो साइंस का, भौतिकी का। अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। खोजना ऐसे नहीं कि सिद्धांत, तुम सिद्धांत ही खोज सकते हो, पहली बात बना तो सकते हैं। और सिद्धांत में तुमने क्या, अभी तो तुमने मात्राएं ही नहीं खोजी। कितने ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा, क्या मेजरमेंट इसका, यही नहीं पता। रोज नए ब्रह्मांड खोजने को मिल जाते हैं, और ये सिलसिला शुरू रहेगा, कभी खत्म नहीं। ईश्वर पर विजय पाने वालों, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम कभी विजेता नहीं हो, तुम सदा हारोगे। उससे कैसे तुम जीत सकते हो जिसने तुमको बनाया। बस कृष्ण में और बुद्ध में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, कृष्ण कहते हैं नियम बनाने वाला भी कोई है, मैं हूं नियम बनाने वाला। और ये बड़ा विशाल अंतर है। बुद्ध कहते हैं नियम काफी हैं, कृष्ण कहते हैं नियम काफी नहीं है, नियंता भी चाहिए, नियामक भी चाहिए। मैं नियामक हूं। और मैंने कहा दो शास्त्र हैं सिर्फ जो नियमों के पार की बात करते हैं। एक गीता,
जो व्यक्ति साधुता से, नैतिकता से परमात्मा को व्याख्यायित करने चलेगा, उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। वह बुद्धिमान होगा, सिर्फ बुद्धू होगा। वह भगवान नहीं हो सकता। उसने खोजा नहीं, उसने पाया। उसके चेहरे पे नूर ना होगा, इलाही नूरे इलाही ना होगा, छलकन ना होगी उस नूर की जो भीतर से आता है। उसकी आवाज में, अंदाज में आनंद का खुमार नहीं होगा। कुछ निशानियां भगवान कृष्ण ने बताई। गीता एक ऐसा शस्त्र है, वही तो मैंने कहा, तुमने बैल को काटना सुनकर कुरान बंद कर दी। 40 लाख लोग मरवा दिए कृष्ण ने। और अगर कृष्ण गीता का उपदेश न देता तो अर्जुन भाग जाता, छुपता छुपाता हिमालय की किसी गुफा में बैठा होता, राम राम कर रहा होता। क्योंकि तब राम तो थे, उससे पहले, कृष्ण से पहले राम तो हुए थे। ये तो कृष्ण थे। सारे युद्ध के लिए जिम्मेदार कृष्ण, और कृष्ण को ही श्राप मिला। युद्ध के बाद लौटने लगे, कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी कहती, पुत्र हे वासुदेव, एक बात का जवाब दे, क्या तुम ये युद्ध रोक नहीं सकते थे? कृष्ण कहने लगे, माता मैं रोक सकता था। अगर मैं हट जाता तो रुक गया था। अगर रोकने की ही तो बात है तो फिर मैं हट जाता तो रुक जाता। अर्जुन में इतना बल नहीं था, क्योंकि अर्जुन उस तल पे पहुंचा नहीं। उसको उस तल पर पहुंचाने वाला मैं, जिम्मेवार भी मैं। रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकता था, मैंने कोशिश की। लेकिन क्या करूं, होनी होकर ही तो रहती है माते। तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से क्षोभित थी। गांधारी बोली, हे वासुदेव, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिस तरह मेरा कुल मेरी आंखों के सामने विध्वंस हो गया, ऐसे ही तुम्हारा यदुकुल तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते विध्वंस हो जाए। लेकिन कृष्ण 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 कहते हैं, माते एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कोई शिकन नहीं, कोई चेहरे पर शिकन नहीं। दो ही शास्त्र हैं, गीता और कुरान, जिनमें ये हीरे छिपे हुए हैं। बुद्ध से आगे हीरे मिलेंगे तो महारस, महारस, आनंद का महारस। बुद्ध सरोवर तक तो आ गए, लेकिन सरोवर के किनारे बैठे उस आनंद के बाष्पों को पी रहे हैं सर। और कृष्ण उस समुद्र में गोता लगा गए। कबीर उस सागर में समा गए, बूंद समानी समुद्र में। कृष्ण समा गए, नानक समा गए, कबीर समा गए।
मीरा समा गई। कहानी है मीरा वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति में समा गई। बस ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह थे। मीरा कृष्ण में समाहित हो गई, बूंद समानी समुद्र में। ऐसा नहीं है कि मीरा की देह नहीं मिली, बिल्कुल मिली। मीरा की देह का विधिवत संस्कार भी हुआ, लेकिन मीरा बूंद समुद्र में समा गई, मीरा कृष्ण में समा गई। भक्त भगवान में समा जाता है तो उसकी यात्रा पूरी। बस ये बाकी रह गया बुद्ध का रास्ता, अभी बाकी है। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। वसल बहुत, प्रेम बहुत मीरा में, लेकिन अभी और राहतें बाकी, अभी महाप्रेम बाकी, अभी वहां जाना। रस तो बूंद में भी बहुत है, लेकिन बूंद समुद्र हो जाए तो क्या मजा है। बस यही जानना बाकी है बुद्ध को। बूंद का नशा बूंद का नशा होता है, और समुद्र का नशा समुद्र का अगाध नशा होता है, असीम नशा होता है। यही जानना बाकी है बुद्ध को। जब तक चाहे बने रह सकते हैं, कौन रोकता है? क्योंकि सब जान गए जो जानने योग्य था। अब ध्यान रखना, मैं जो शब्द कहूंगा बड़े बारीक। सब जान गए जो जानने योग्य था, सब पी नहीं लिया जो पीने योग्य था। सब पी नहीं लिया जो पीने योग्य था। अभी अमृत का सरोवर पीना बाकी। कहते हैं अगस्त मुनि ने सारा सरोवर पी लिया। ये प्रतीकात्मक चिन्ह है। पूरा सरोवर ही जब तक तुम पी ना लोगे। बूंद को पीने से प्यास बुझती तो है, लेकिन उतनी ही बुझती जितनी बूंद है। नियमों से पार जाने वाली दो ही शास्त्र है, गीता। और जरा हिचक नहीं होती कृष्ण को। कृष्ण आमादा हैं, कृष्ण आमादा हैं इन 40 लाख 18 अक्षौहिणी सेना को मार देने में उत्सुक हैं। तुम कहोगे ये एक बैलों की हत्यारा तुम्हें कबूल नहीं होता? 40 लोगों का हत्यारा, 18 अक्षौहिणी सेना का हत्यारा तुम कबूल कर लेते हो, सिर के ऊपर रख बैठे हो, उसकी पूजा करते हो। बस मात्र कारण यही है, तुम्हारी वेद बुद्धि अभी बाकायदा जिंदा है। वेद मिटे तो सत्य नजर आए। तो तुम इतनी सी बात को देख के घबरा गए कि इसके तो अल सूरा में ये लिखा है। बिल्कुल लिखा है, कौन कहता है नहीं लिखा है? तो मैंने कहा दो ही शास्त्र, एक गीता, एक कुरान। कुरान को अगर बांच नहीं पाए ओशो तो कसूर कुरान का नहीं। तार्किक हैं, वोकैबुलरी बहुत है, प्रोफेसर रहे हैं, साइकोलॉजी की पीएचडी है, साइकोलॉजी की मास्टर डिग्री है। बच जाएंगे, पता है, शाब्दिक रूप से बच जाएंगे। तुमको कोई पता तो है ही नहीं। जब तुम्हें अनुभव ही नहीं है तो पता क्या हो? तो बच जाएंगे, तुम लोगों को अपने पीछे लगा दो। कहोगे कुरान नहीं,
मानोगे भी कि कुरान है, लेकिन यह छांटना बाकी है। वक्त सिर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें अमेंडमेंट कर भी मत बैठो। तो ठीक लिखा हजरत मोहम्मद में कि इसमें एक शब्द मात्रा को भी बदल मत देना। यह गुनाह है। राबिया ने एक शब्द बदल दिया, शैतान से घृणा। राबिया बड़ी उच्च श्रेणी की साधिका थी, संत थी। कुरान का एक शब्द शैतान से घृणा करो, उसने घृणा काट दी, उसने लिख दिया प्यार करो, शैतान से प्यार करो। तो उसके पास बायजीद आए, राबिया तूने नर्स कर दिया। अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने लिखा है कि कुरान की आयत किसी भी प्रकार की तरमीम न की जाए। तुमने तो शब्द ही बदल दी, शैतान से घृणा करो, तुमने लिखा शैतान से प्यार करो। तुमने गुनाह किया है राबिया। राबिया कहती क्या कर। अब राबिया ठीक नजर आएगी। राबिया कहती क्या कर बायजीद। जब से उसे देखा है तब से घृणा नाम की चीज खत्म हो गई, प्रेम ही बचा है और कुछ बचा है नहीं। प्रेम ही बचा है तो मैं यही लिख सकती हूं कि शैतान से प्यार कर। घृणा बची ही नहीं, मैं क्या करूं। मैं अपनी स्व अनुभूति को ही तो लिख सकती हूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तरमीम करने वाला कर लेगा, लेकिन बुद्धि से तरमीम मत करना। अनुभव से तरमीम आए तो वह तुम्हें पता ही चल जाएगा, उसको छोड़ दो, वो एक्सेप्शनल केस हैं। अब हम आगे चले। कुरान में अल्लाह को अर्रहमान, रहम करने वाला, अर्रहमान, अर्रहीम, बार बार क्षमा करने वाला। शक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अत्यंत दयालु। तुम पाप करो, क्षमा मांग लो, वह तुम्हें क्षमा करते कर। निश्चित रूप से बुद्धिमान लोगों के मन में उठेगा कि फिर तो धोखा हो गया, तुम पाप करते ही चले जाओ। कह देंगे साफ, हशर में पूछेगा वर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। ये जिसने भी लिखा शेयर गलत लिखा। अगर मन में बेईमानी रखकर तुम पाप करोगे तो क्षमा तो कर ही दो। तुम पाप कर लो और माफी मांग लो, वह माफ कर देता है। कुरान की 39:53, बार बार पाप करो, बार बार माफी मांगो,
माफ कर देगा। लेकिन चालाक लोग, राजनीतिक लोग इसमें भी छिद्र निकालने के कानून की तरह। लेकिन परमात्मा के घर में छिद्र निकाले नहीं जा सकते। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोई। ध्यान रखना, वह पाप करने वालों को क्षमा कर देता है। तौबा करो और सुधार करो। अब देखिए, और भी प्रश्न बीच में ले चले। आज भी प्रश्न आए, रोज प्रश्न आते। रसोई घर में, बाथरूम में कॉकरोच मर जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते, पाँव के नीचे आ जाते, मर जाते। क्या करें बाबा, पाप हो जाता है, हो जाता है। कुरान देगी जवाब इसको। जानबूझकर नहीं किया तुमने, स्वतः से हो जाए तो उसको बचा भी नहीं सकते। मेरे बोलने से तुम्हें सत्य का मार्गदर्शन होता है, और मेरी जीवा कुछ ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया के लिए हिमालय पर्वत से भी भारी पड़ती है, और वो मर जाते हैं लाखों करोड़ों की संख्या। तो इसीलिए मैं बोलना बंद कर दूं। किसी संत ने बोलना बंद किया। मस्ती का आलम हो, बोला ना जाए, वो बात अलग। लेकिन हत्या हो जाएगी इस डर के कारण लव से नहीं बोलते, ऐसा नहीं। मस्ती के आलम में इतना गुम जाते। मैं भी 4 बजे से पहले बोल नहीं पाता, तो बड़ी कोशिश की मेरे पारिवारिक सदस्यों ने कि बाबा पहले शुरू कर दिया को, रश बहुत है। मैंने कहा मैं मजबूर हूं। जब वो घेर लेता है मुझे अपनी गिरफ्त में, उस आनंद के सराबोर की अवस्था में मैं खुद ही नहीं रहता, बोलेगा कौन। बेखुदी में आ जाता। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद। कौन याद रखे? इतनी कुमारी में बोलूंगा, कौन याद रखेगा? कीड़े मकोड़े, कितने कीटाणु बैक्टीरिया मर गए। मरते हैं, मैं जानता हूं। तुम रसोई का काम करोगे, मरेंगे। बाथरूम में जाओगे, नहाओगे, मरेंगे। स्वाभाविक है, तुमने मारे नहीं। और तुमने मारे भी नहीं, फिर भी तुम प्रयासित कर रहे हो। इट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। बस तुम जानबूझ कर मत मारो।
बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, रोज पूछ लेते हैं लोग। हिंदू घरों में चौके का काम करने वाली स्त्रियां अक्सर मुझे पूछ लेती हैं, बाबा दुख बड़ा होता है। मैंने कहा बस ये दुख का पश्चाताप तुम्हारे पापों को नष्ट कर देता है, तुमने जानबूझ के थोड़ी करा है। निस्संदेह मैं बहुत माफ करने वाला हूं। कुरान कहती है बार बार पाप कर बंदे, बार बार माफी मांग ले, तौबा कर और सुधार कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे ये काम गलत हो जाएगा। तुम ये समझ के कि माफ तो वो कर ही देगा। और रही और रहमान, दयालु है, बहुत दयालु है भी। देखो क्या कुछ दिया उसने, हमने कुछ किया नहीं था, उसने ऑक्सीजन भी दिया, शरीर भी दिया, शरीर के सारे अंग सकुशल काम कर रहे हैं। कितना कुछ दिया, बिना मांगे दिया। और रहमान और रहीम, दयालु, क्षमाशील। लेकिन क्षमाशील का राजनीतिज्ञों की तरह दुरुपयोग मत कर लेना। पाप कर लें, मरवा दें आदमी को, साजिश रच के, राजनीतिक शतरंज बैठा के। यह तो तुम जानते हो, यह तो तुम जो मरवाओगे किसी को, और तुम जानोगे कि ये मैंने मरवाया, इसके लिए तो तुम पश्चाताप नहीं करोगे, इसके लिए तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारी शरारत, तुम्हारी शतरंज की बिसात कामयाब हो गई। तुम प्रयासित नहीं करोगे, यहां फर्क समझ लो। कीड़ों मकोड़ों पर तुमने प्रयासित किया, गलती से आदमी मर जाए तुम प्रयासित करो, लेकिन यहां तुम प्रयासित नहीं करोगे। यहां तो तुम्हारी बिसात शतरंज की गोटी सही जगह टिक गई जाकर। तुम्हारी शरारत, तुम्हारा शतरंज का मोहरा ठीक से चला गया, वह मर गया। तुमने मार दिया, बिल्कुल ठीक मार दिया, तुम जानते। तौबा कर, तुमने तौबा किया। ये कितने लोग मरे गए। ये ध्रुव राठी बोलते हैं, श्याम मीरा सिंह बोलते हैं, नाम तो इस वक्त नहीं याद आ रहा मेरे। कौन कौन से कांड हुए गुजरात में, किस किस व्यक्ति को मरवाया गया साजिश के अधीन, वो मरवाया गया या मर गए। जिसने भी किया, ये तो नाम भी लेते हैं, लेकिन चलो हो सकता है गलत, ठीक भी हो सकता है, दोनों संभव नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम मानो या ना मानो, वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ यही, घट घट के अंतस की जानत, वह जानता है। भले बुरे की कोई पहचान करता। तुमने मरवाया या किसी और ने मरवाया या खुद मरा, कोई नहीं जानता। तुम तो जानते हो, तुम तो जानते हो। क्या बताया, जाकिया जाफरी कांग्रेस के नेता थे, और हिरेन पांड्या अब याद आ गया।
कि जाकिया जाफरी तो मैंने पहली बार सुना। खैर, इसका दोष लगा हमारे प्रधानमंत्री। किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया, क्योंकि उसके बाद अदालतों ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मैं इसकी बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि तुम अगर इस तरह से पाप करोगे, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पर, तो वह पागल नहीं है, पक्षपाती भी नहीं। क्योंकि एक बात समझ लो, सब उसके बंदे हैं, सब उसके बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक पर एक के ऊपर जुल्म हो जाए वो बर्दाश्त कर जाए, जालिम के ऊपर वो कृपा कर दे, माफ कर दे, ऐसा नहीं। ये कीड़े मकोड़ों का मरना जाने में नहीं, अनजाने में पाप होता है। मैं जानता भी हूं, मेरी जीवा हिमालय पर्वत की तरह बहुत से कीटाणुओं को मार देती, ये मैं जानता हूं। लेकिन जानता हुआ भी मैं जानता हूं कि मैं इससे कहीं ज्यादा सत्य के प्रसार की कोई कीमत नहीं। हाँ, अगर इसी से मैं झूठ बोलूं तो फिर डबल गुना हो जाएगा, कीटाणु भी मर जाएंगे और झूठ बोलने का पाप अलग होगा। तो कुरान कहता है कि ठगी ठोरी बेईमानी से, वैसे तो हमारे शास्त्रों में सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन तुम दोनों में तब्दील करके उसका अर्थ नहीं समझते। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। इसका अर्थ क्या है? अगर तुम जानबूझकर पाप करोगे, शतरंज की बसात बसा के पाप कराओगे, कत्लो गारत करोगे, तो तुम पापी। किसी की आजादी के ऊपर अगर तुम भार बन के खड़े हो जाओगे बिना कारण, जैसे आज उत्तर कोरिया में हो रहा है, वह पाप। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, परमात्मा ने उसे स्वतंत्र पैदा किया है, अन्यथा हथकड़ियां लगा के भेजता। अगर वो परतंत्र पैदा करता तो बंधन समेत भेजता, लेकिन तुम गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए अपनी शर्तों को थोप कर जनता पर जो पैदा करते हो गुनाह, वह पाप है। वह मुनाफिक है, पाखंडी है, जो पाप करते हुए ये जानता है कि वह क्षमा तो कर ही देगा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे उसको माफ नहीं करेगा। सच्चे दिल से तौबा, जैसे दशरथ से हो गया था पाप। लेकिन पाप की वजह से नहीं मरा दशरथ, में पहले भी कहती। दशरथ ने जानबूझकर तीर नहीं चलाया था, दशरथ ने श्रवण कुमार को जानबूझकर नहीं मारा था, उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन इतना कसूर तो था कि उसने किसी के ऊपर तो शस्त्र चलाया ही था, कोई तो मरेगा ही। वो मृग मरेगा या श्रवण कुमार मरेगा, बस यही गलती थी। राजा लोग अक्सर ये गुनाह करते थे, आज भी कर रहे। अगर किसी ने कहा है तपो राज राजो नरक, तप से राज मिलता और राज से नरक मिलता, तो नरक ऐसे मिलता। जैसे ही पावर तुम्हारे हाथों में आती, तुम पाप करोगे ही करोगे। और जब तुम पाप करोगे, जानबूझकर करोगे,
फिर तुम उस पाप को कहीं खुल ना जाए इसकी फाइल, दूसरे के हाथ में सत्ता देने से गुरेज करोगे। फिर सत्ता पे बैठे तो मेरा बंदा बैठे, मेरा ही हमराज बैठे, दूसरा कोई ना बैठे। जो इस राज को जानता है वही बैठे। ये कोशिश करोगे और इस कोशिश में तुम और गुनाह करते चले जाओगे। तो प्रश्न पूछा सूक्ष्म से, तो फिर तो बंदा पाप ही करता रहेगा। नहीं, कुरान में यह हिदायत भी दी है कि बंदे तू इसीलिए पाप मत कर देना। अल्लाह तो गफरूर रहीम, गफरूर रहीम, माफ कर ही देगा। अगर ये सोचकर तुम पाप करोगे तो तौबा ना हुआ, वो तो तुमने पहले ही षड्यंत्र रच लिया। गफरूर रहीम है, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, उसको भी जोर बना लिया तुमने। जाने के पाप करने की तुमने एक चोर मोरी ढूंढ ली, लेकिन कुरान कोई छिद्र नहीं होने देता आप में। कुरान साफ साफ कहता है तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे और बदलाव करे, बदल जाए। गलतियां होती रहेगी, अज्ञानवश, जाने अनजाने, जाने नहीं अनजाने। जो जानबूझकर करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा। जो अनजाने में हो जाएगी, जैसे कीड़ी मकोड़ी मर गई चौके, कॉकरोच मर गए, यह कोई पाप नहीं। कुरान कहती वो क्षमाशील है, लेकिन बुद्ध नहीं कह सकते वो क्षमाशील है। बुद्ध कहेंगे लॉज आर सफिशिएंट, और लॉज कभी किसी को बख्शते नहीं। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ सभी जानते हैं। जिस मात्रा में गुनाह होगा उसी मात्रा में सजा होगी। दीवार के ऊपर हल्की सी गेंद फेंकोगे, वह शायद वहीं रह जाए दीवार के पास। बड़ी जोर से गेंद फेंकोगे तो शायद वो तुम्हें ही लगे वापस। एक्शन का बल देखा जाएगा, वेलोसिटी देखी जाएगी। कितनी वेलोसिटी से तुमने गेंद फेंकी, उतनी वेलोसिटी से ही रिएक्शन आएगा। बताओ, कृष्ण भगवान भी यही बात कहते हैं, तुम्हें जानकर बड़ा हैरान की होगा। बिल्कुल सेम बात जो कुरान में लिखी। कृष्ण क्या कहते? कुरान कहती वह बड़ा अर्रहीम, अर्रहमान, दयालु, क्षमा कर देता है, बार बार क्षमा कर देता है। वही कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता हूं। बताओ कहां फर्क रहेगा? कुरान में और गीता में कहां फर्क रह गया? जो कुरान में बताया परमात्मा ने, खुदा ने अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैंने लिखी, वो कहते हैं ऊपर से उतरी। यह उतरी उसका फरमान, जब फरमाए तिब तिब पा बा बनाना कहते। मेरी खोज नहीं है ये परमात्मा, जिसका कोई और छोर नहीं, आर पार कुछ पता नहीं उसका, कहाँ शुरुआत कहाँ अंत।
कहाँ मध्य? उस रहम रहीम के पास। अर्रहीम अर्रहमान, वहां आनंद इतना गहरा है। बुद्ध के पास आनंद तो है लेकिन तृप्तिदायक नहीं। ध्यान रखना, अभी भटकेंगे, अभी जन्म और लेंगे। बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा विल हैव टू कंप्लीट, क्योंकि भीतर की आत्मा मांगती है, अभी भूखी है। बुद्ध को जन्म लेना ही पड़ेगा हिसाब किताब चुकता करने के लिए भी, और इस यात्रा को पूरी करने के लिए बुद्ध को एक दिन कृष्ण होना ही पड़ेगा, तब ये यात्रा समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं होगी। तो कुरान में लिखा कि वह अर्रहीम अर्रहमान, वह माफ कर देता है, बिला शक माफ कर देता है, बार बार माफ कर देता है। तुम तौबा करो, तौबा करो और तरमीम करो, बदलो अपने आप को। गुनाह होते रहेंगे, रोज चौके में कीड़ियां मरेंगी, रोज बाथरूम में कॉकरोच मरेंगे। और भी बहुत से पाप होते, तुम्हें क्या करें, बोलते हो तो पाप होते। तुम अपने ही स्वयं को रोज मार देते हो, तुम्हें कभी कभी पश्चाताप होगा? क्या क्या कहना, बहुत कुछ कहना सकता हूं, लेकिन जो खुदी खुदी बातें हैं, अरे ऐसा मत, वो बता देता हूं तुम्हें। पाप तो और भी बहुत होते हैं, तो कुरान में यही लिखा है, अल्लाह बड़ा क्षमाशील है, गुनहगार के गुनाह माफ कर देता है, अर्रहीम है अर्रहमान। क्या करो? तौबा करो। तौबा शब्द समर्पण है। अल्फाज बदल गए, भाषा बदल गई, वो अरबी भाषा में लिखा गया, ये संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में बोलते हैं कृष्ण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म पाप है, कमाल का शब्द है, फिर भी तुम धार्मिक होना पसंद करोगे। और कृष्ण कहते हैं धर्म पाप है, और तुम बचने के लिए अलग अलग अर्थ करोगे धर्म के। तुम कहोगे नहीं तो हिंदू धर्म का लिखा है, तो मुसलमान धर्म का लिखा है, ईसाई का लिखा, ये तो यहूदी का लिखा, ये पारसी का लिखा, हिंदू का थोड़ी लिखा। वो कहते हैं धर्म मात्र ही पाप है, धर्म मात्र ही पाप है, क्योंकि धर्म तुम में भेद पैदा करता है, और जो भी चीज तुम में भेद पैदा करती है वो सिन है, वो पाप है। पाप है तो इसलिए कहते हैं इस पाप से दूर हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दे इनको, ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, ना सिख ना ईसाई ना पारसी, कुछ ना रहे, तो क्या हो जा, तो मेरी शरण में आ जा, इंसान हो जा। इंसान है तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा।
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बन जा, इंसान बन जा। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और समर्पण में आ जा, तौबा कर ले। माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। तौबा का मतलब मेरी शरण में आ जा, सुधार कर, गुनाह फिर न कर, थोड़ा सजग रहे, चेतना को जगा, जागरूकता को जगा, अवेयरनेस को जगा, साक्षी को जगा। माम एकम शरणं व्रज, आगे वही जो कुरान में लिखा है, अर्रहमान अर्रहीम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब तुम्हें इस बात पे तो आपत्ति नहीं होती, लेकिन कुरान की इस बात पे आपत्ति होती है। जब तक भेद बुद्धि कायम रहेगी, आपत्तियां होती ही रहेंगी। तुम ये मत सोचो कि तुम ही कुरान को देखकर हंसते हो। मुसलमान भी गीता को देखकर हंसता है, और मुसलमान तो छोड़ो, बिल्कुल जो समकालीन है जैन धर्म, और उसी पीढ़ी से है मनु जी महाराज की 5वीं पीढ़ी ऋषभ देव, उसी पीढ़ी से है, उसी वंश से है। वो जैन धर्म भी कहता है, जैन धर्म ने कृष्ण को 7वें नरक में गिरा रखा है। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया, 7वें नरक में गिरा रखा है। और उस जैन धर्म में जो समकालीन है, तो मुसलमान की तो बात ही छोड़ो, तुम जिन कुरान के ऊपर हंसते हो ताली मार मार के, तुम्हारी किताबों पे वो हंसते हैं। एक तरफा बात नहीं है। लेकिन दोनों के मतलब यकसा है। अब ये पागलों की ही तो बातें हो गई। जो कुरान में लिखा वही मैंने बता दिया कि वही लिखा, वही बोला भगवान कृष्ण। वो कहता वो अर रहीम, वो अर रहमान, और कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर फर्क क्या है? मैं तुझे माफ कर दूंगा। कहां गए कर? कर्मों को खा गया कृष्ण, कर्मों को खा गई कुरान। तुम जखाई मारते रहोगे, फिलोसफी कर लो, जखाई मारते रहोगे। इतने विराट ब्रह्मांड में क्या है तुम्हें पता नहीं। एक छोटा सा अणु जो दिखता भी नहीं, सारी सृष्टि को विध्वंस कर सकता है। मुझे जब टोटके बताए गए शमशान साधना के दौरान, तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई। इतने छोटे से टोटके क्यों बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, और पाप को कैसे पुण्य में डाल देंगे, पाप को कैसे क्षमा कर देंगे। वो कहते देखो जिद मत करो, बहस मत करो, इनको आजमा के देखो। हमने आजमा के देखा, बिल्कुल ठीक पाया। अब क्या कहें? ये बिल्कुल वैसा था जैसे बीज को देख के मैं कहूं कि यह वट वृक्ष बन कैसे जाएगा, छोटा सा बीज। मेरा तर्क बिल्कुल ठीक। ये छोटी सी गुठली कैसे वट वृक्ष, आम का वृक्ष कैसे बन जाएगी? छोटी सी गुठली मीठे मीठे आम के फल देगी? मैं तो नहीं मानता, लेकिन देती है भाई। यह गुठली ही तो वृक्ष बनती है आम का, ये बीज ही तो वृक्ष बनता है, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष। एक छोटा सा अणु,
छोटा सा स्पर्म अंडाणु महारथी भीष्म को जन्म दे देता है, भीम को जन्म दे देता है। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है? देखो हो गया। कहां से शुरुआत हुई? स्पर्म और अंडाणु से। बन गया महारथी भीष्म देवव्रत, बन गया भीम। लेकिन जैसे बीज को देखकर हंसोगे तुम, ये कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। बस तुम्हारा हंसना बिल्कुल ऐसा ही है। तुम बीज को देखकर हंस रहे हो। फलीभूत होके वट वृक्ष बन जाएगा, शाखाएं होगी चौहों दिशाओं में, पाताल तक इसकी शाखाएं होगी। तुम भूल जाते, भूल नहीं जाते, तुम्हें पता नहीं होता। अज्ञान के कारण ऐसा होता है। जब तुम जान जाओगे तब तुम बहुत से लोग। अंत में थोड़ी सी और बेनती कर दूं। क्या प्रवचन शायद रोजाना ना, सप्ताह में 2 बार, और फिर शायद सप्ताह में 1। बहुत जरूरी प्रश्नों का जो रह गया है मेरी समझ से बाहर, जो आपने पूछा नहीं, एकदम से तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन घटाऊंगा। आप पिछली वीडियोस को सुने, आपने सुनी नहीं पिछली वीडियो, करीब 3000 के करीब वीडियोस हो। रोज की एक वीडियो सुनोगे तो 8 साल लग जाएगा तुम्हें सुनने में। और वीडियोस तुमने पूरी सुनी क्योंकि सब्सक्राइबर इतने नए आए। 4 दिन पहले सब्सक्राइबर आया, प्रश्न कर लो। वो इतनी जहमत नहीं उठाता कि मैं पिछली वीडियोस को सुन लूं, उसमें प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है। उसमें क्या मैंने जग थोड़ी मार रखा है, प्रश्नों के ही तो जवाब दिए, वो ही सुन लो। और एक बात और बता, वीडियो को तुम जितनी बार सुनोगे, हर बार तुम्हें नया अर्थ मिलेगा उसमें, हर बार नया अर्थ मिलेगा। तुम जानकर चकित हो जाओ। ये मत सोचना कभी भी ये वीडियो तो मैंने सुना हुआ है, नहीं सुना। जिस दिन तुम ठीक से मुझे सुन लोगे, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुन, जिस दिन तुम ठीक से मुझे सुन लोगे, मैं कहां से बोल रहा हूं, मैं हूं कौन, उस दिन तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। बस तुम सम्यक श्रवण कर लो किसी तरह। तुमने पूर्ण आत्मा से जिस दिन सुन लिया मुझे, मेरे शब्दों को तुमने अपने अंतस में प्रवेश होने दे दिया बिना किसी सेंसरशिप के, उसके बाद तुम्हें कुछ और सुनने की आवश्यकता बचेगी नहीं। मैं जहां से बोला तुम समझे नहीं, बहुत से लोग समझ गए। हमेशा ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं वहां से बोला जहां से कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जनः परिवास्ते तेषां नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जहां से कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं कृष्ण, कृष्ण मेरे से अलग नहीं। मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि।
मेरे से अन्य कोई जुदा और कोई कृष्ण नहीं, और कोई भगवान नहीं, बस मैं ही। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, मैं जहां से बोला वो सटीक स्थान कौन सा है, उस दिन तुम्हें किसी और शब्द को सुनने की जरूरत कभी महसूस नहीं। फिर तुम पा गए जो पाना था। और ध्यान रखना, लक्षण है परम रस। मदहोशी के आलम में तुम नाचोगे, गाओगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई चिंतना नहीं आएगी। तुम सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बने रहोगे। बाहर बाहर प्रदीप पे सब कुछ होगा, भीतर भीतर केंद्र पर सिर्फ साक्षी होगा, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होगा। कर्म सभी होंगे, जैसे महाभारत के भीतर भी कृष्ण होते हैं, वही कृष्ण। भरी मार धाड़ में, मार काट में वही होते हैं। और निधि वन के भीतर, गोपियों के भीतर रास भी वही रिशाते हैं। बिल्कुल विरोधी, बिल्कुल विरोधी चेहरे, व्यक्ति एक। अपने भीतर उतरो। बुद्ध से कृष्ण की यात्रा, पहले तुम अपने आप को पहचानोगे। रिकॉग्नाइज सेल्फ, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को जानोगे, पहचानो, फिर तुम मुझे पहचानोगे। हु एम आई। पहले तो तुम जानोगे हु एम आई, फिर तुम जानोगे कि मैं कौन, मैं कौन। ये मैं के दो तल, एक तुम्हारा मैं का तल, वहां सब कष्ट क्लेश खत्म हो जाएंगे। एक और तल बाकी है महारस का, जो निधि वन में कृष्ण बखेरते हैं। वह मेरा असल होना है, और वो होना कन कन में है। मैं कन कन में मौजूद हूं, बिन नामी ना ही को ठाऊं, जेता किता तेता नाम। मैं अपनी सारी सृष्टि की संरचना करके उस सृष्टि के भीतर ही समा गया हूं। उस कण कण के भीतर ही मेरा वजूद है। ईसा वस्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। जगत के भीतर भी मैं, जगत के बाहर भी मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। देख हमें तुम बुला, आवाज देख हमें तुम बुला, मोहब्बत न हमको सताओ, आवाज देख हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देख। कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जाऊं, यही हूं, यही रहूंगा। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
मैं सांसों की हर तार मैं छुप रहा हूँ। मैं सांसों की हर तार में छुप रहा हूँ। तुम्हारी सांस आती, सांस जाती, गौर से देखो, मैं ही तो आ रहा हूं, मैं ही तो जा रहा हूं। मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूं। मैं सांसों की हर तार में छुप रहा हूं। मैं धड़कन के हर राग में छुप रहा हूँ। जरा दिल की जानिब, जरा दिल की जानिब अपने भीतर उतरो। जरा दिल की जानिब निगाहें झुका। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ। दिल तुम्हारे भीतर है। मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूं। तुम्हारा दिल धड़कता है, रात दिन धड़कता है, 2400 घंटे धड़कता है। जरा गौर से देखना, मैं उसकी हर धड़कन में राग बनकर चुप रहा, बस रहा। थोड़ा सा जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली दिल के आईने में थी तस्वीर यार। जरा दिल की जानिब निगाहें झुका। जरा भीतर तो देखो, जहां दिल धड़कता है, जहां सांसों का राग चलता है। जरा दिल की जानिब निगाहें झुका। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के बस तुम पुकार लेना, कहीं दूर नहीं। मैं पास से पास पाओ, तुम पुकार लेना, मात्र पुकार, तत्क्षण हाजिर हो जाओ। हाजिर होते हैं कृष्ण, द्रौपदी पुकारती है। तुम्हारी पुकार भी द्रौपदी की तरफ निर्बलता के आई, निरावलंबता से आई। पाओगे? मैं कहीं गया नहीं। जरा दिल की जानिब निगाहें चुकाओ, अपने भीतर उतरो, बाहर मत भटकते रहो, मिलेगा नहीं बाहर से। सिर्फ भटकन है बाहर, उलझन है बाहर, सुलझन तो भीतर है तुम्हारी। सुलझन भीतर है। थोड़ा सा गायत्री के बारे में भी बता दो। गायत्री को लगातार जितनी देर चला सको चलो। ये उच्चारण नहीं है, ये एक धुन, और काम करती है धुन। उच्चारण तो मात्र धुन को ठहराने के लिए होता है। तुम इसको लगातार, इसकी गूंज को अपने निवास के ऊपर होने दें, गुंजायमान। दीवारें पी जाएं, छत और फर्श पी जाएंगे, तुम्हारी सारी वस्तुएं पी जाएंगी, तुम्हारा सारा पूजा रूम पी जाएगा, तुम्हारा सारा घर पी जाएगा। ये गायत्री मंत्र के
उच्चारण की धुन पवित्र कर देगी तुम्हारे मन को निर्मलता प्रदान कर। और तुम क्या पाओगे? शांति। भगवान कृष्ण ने कहा जहां शांति है वहां समृद्धि है। समृद्धि तुम्हारे पांव छूएगी। बड़े से बड़ा रोग, कष्ट, बड़े से बड़ी तकलीफ, क्लेश, बड़े से बड़ी चिंता, व्याधियां, किसी भी आपदा में, किसी भी आपदा में आप रोगी को सुना, जहां ये 24 घंटे धुन चलती, अलग से रख देना एक मोबाइल को। इसके लिए ये धुन को बिखेरता रहे। ये धुन पीने योग्य है। तुम्हारी दीवारें पी जाएंगी, तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ पी जाएगा और तुम्हें मिलेगी शांति। शांति अंतिम मुकाम है व्यक्ति का। शांति से आता है समृद्धि। शांति वही शांति जो आनंद की छाया की तरह आया करती है। ये गुंजार भी आनंद की छाया की तरह आया है। इसमें आनंद कूट कूट के भरा पड़ा है। तुम इसको जितना सुनोगे, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा। तुम इसको लगातार चलने देना। तुम्हारी हवाओं की, फिजाओं की चाल बदल जाएगी, गुणवत्ता बदल जाएगी। फिर उस परिवेश में जो भी दाखिल होगा हतप्रभ रह जाएगा, सब बदल जाएगा। रोगी को निरोगता मिलेगी, अभाव समाप्त हो जाएंगे, रोग कष्ट क्लेश सब दूर हो जाएगा। कुछ न बचेगा तुम्हें चिंता देने वाला, कुछ न बचेगा तुम्हें चिंतना कराने वाला। शांति होगी, महज शांति। और शांति तभी हुआ करती है जब किसी चीज का अभाव नहीं होता। स्वस्थ हो गए, शांत हो गए, पदार्थ होगा, वैभव होगा, मान मर्यादा होगी, प्रचुरता होगी, वैभव होगा, संपदा होगी, समृद्धि। मानसिक शांति से सब कुछ यही तो मिल जाता है। और जिसके पास सब कुछ होता है सिर्फ उसी के घर में शांति होती है। ध्यान रखो, जिसने शांति पा ली उसके पास सब कुछ आ गया, समझ। तो भगवान शंकर की अनुपम देन ध्वनि को पुरोहित करके इसके भीतर उस गुंजार को मैंने शब्दों में समेटा। उस गुंजार को सुनना, 24 मिनट तक सुनना, कम से कम ज्यादा भी सुन सकते हो। तुम्हारा ध्यान भी लग सकता है सुनते सुनते। अन्यथा दीवारों को सुनने देना, दीवारों को पीने देना, तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। ये संदेश गायत्री के लिए, ये वो मंत्र है जिसके बल से ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र को पा जाता था। इस गायत्री को गूंजने देना, दिन भर रात गूंजने देना। बीमारों को सुनाना, अभावग्रस्त व्यक्तियों को सुनाना, कष्ट क्लेश चिंताओं से पीड़ित व्यक्तियों को सुनाना,
तुम्हारे रोग हर लिए जाएंगे, तुम्हारी चिंताएं पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। सुनो, सुनिए दुख पाप का नाश। जब तुमने नहीं सुनना तो सुनने को हवाएं हैं, फिजाएं हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, फर्श हैं, सामान है, उनको सुनने देना। उनके भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। जरा दिल की जानिब निगाहें झुका, जरा दिल की जानिब निगाहें झुका, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे। मैं सांसों की हर तार में छुप रहा हूँ, मैं सांसों की हर तार में छुप रहा, धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर से खींच लो अपनी सारी शक्ति को। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार। जरा दिल की जानिब निगाहें झुका, जरा दिल की जानिब निगाहें झुका, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देक हमें तुम बुलाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।